दोस्तों, अब हम बात करेंगे पांचवें ज्योतिर्लिंग की, जिसका नाम है केदारनाथ। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड के हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है और इसे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक के रूप में अत्यंत पवित्र माना जाता है। यह ज्योतिर्लिंग शिव भक्तों के लिए मोक्ष का द्वार है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा भगवान शिव, पांडवों और उनके अनोखे भक्ति और तपस्या से जुड़ी है। महाभारत के युद्ध में लाखों सैनिक मारे गए थे। पांडवों को इस बात का गहरा पछतावा था कि उन्होंने अपने ही रिश्तेदारों और निर्दोष लोगों का वध किया। इस पाप के प्रायश्चित के लिए वे भगवान शिव की शरण में जाना चाहते थे। पांडवों ने ऋषियों से सलाह ली, जिन्होंने उन्हें बताया कि केवल भगवान शिव ही उन्हें उनके पापों से मुक्त कर सकते हैं। पांडवों ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हिमालय की ओर प्रस्थान किया। पांडवों के कौरवों के वध के कारण भगवान शिव उनसे नाराज थे। शिव ने उन्हें क्षमा करने से मना कर दिया और उनसे बचने के लिए हिमालय चले गए। पांडव जब शिव की खोज में वहां पहुंचे तो भगवान शिव ने एक बैल का रूप धारण कर लिया और बाकी जानवरों के झुंड में छिप गए। लेकिन भीम ने भगवान शिव को पहचान लिया। उन्होंने अपनी ताकत से बैल को पकड़ने का प्रयास किया। शिव ने खुद को धरती के अंदर छिपाने की कोशिश की, लेकिन भीम ने बैल की पूंछ और कुबड़ को जोर से पकड़ लिया। इस दौरान भगवान शिव का शरीर कई हिस्सों में विभाजित हो गया। कुबड़ पीठ केदारनाथ में प्रकट हुआ, जहां आज ज्योतिर्लिंग स्थापित है। मुख रुद्रनाथ में, बाहें तुंगनाथ में, नाभि मध्यमहेश्वर में, जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुई। इन सभी स्थानों को मिलाकर पंच केदार कहा जाता है। जब पांडवों ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की तो शिव ने उन्हें दर्शन दिए और उनके पापों को क्षमा कर दिया। साथ ही शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे अपने कर्तव्यों को निभाने में सफल होंगे। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग को मोक्ष प्राप्ति का स्थान माना जाता है। प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिकता। हिमालय की गोद में स्थित यह ज्योतिर्लिंग न केवल आध्यात्मिक बल्कि प्राकृतिक रूप से भी अद्भुत है। यह स्थान शिव के 5 प्रमुख अवतारों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि केदारनाथ का मंदिर सबसे पहले पांडवों के वंशज जन्मेजय ने बनवाया था। बाद में 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। यह मंदिर आज भी 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और कठिन मौसम में भी भक्तों के लिए श्रद्धा का केंद्र है। केदारनाथ तक पहुंचने के लिए भक्तों को कठिन पर्वतीय यात्रा करनी पड़ती है। हिमालय की ऊंचाई और कठिन परिस्थितियों के बावजूद हर साल हजारों श्रद्धालु भगवान शिव की कृपा पाने के लिए इस स्थान पर आते हैं। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान शिव की अद्वितीय शक्ति और करुणा का प्रतीक है। यह कथा न केवल भगवान शिव की महिमा को दर्शाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि सच्ची भक्ति और तपस्या से कोई भी भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे छठे ज्योतिर्लिंग की, जिसका नाम है भीमाशंकर। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है और यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसकी पौराणिक कथा भगवान शिव की अद्भुत शक्ति और उनके भक्तों की रक्षा के लिए उनकी करुणा को दर्शाती है। प्राचीन काल में एक राक्षस भीम का जन्म हुआ था। वह महाबली राक्षस कुंभकर्ण, रावण के भाई का पुत्र था। कुंभकर्ण का विवाह कर्कटी नामक राक्षसी से हुआ था और भीम उनका पुत्र था। जब भीम को अपने पिता के वध की जानकारी मिली तो वह अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने देवताओं से बदला लेने का संकल्प लिया। भीम ने कठिन तपस्या की और भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने उसे असीम शक्तियां प्रदान की। इन शक्तियों के बल पर भीम ने देवताओं को हराना शुरू कर दिया और तीनों लोकों में आतंक मचाया। उसने सभी देवताओं और ऋषियों को परेशान कर दिया। भीम ने देवताओं और ऋषियों पर आक्रमण कर दिया। उसने धरती पर भी भारी विनाश फैलाया। इस दौरान उसने एक शिवभक्त ब्राह्मण और उनके परिवार को भी कैद कर लिया। ब्राह्मण और उनके परिवार ने भगवान शिव की आराधना करना जारी रखा, जो भीम को सहन नहीं हुआ। ब्राह्मण परिवार की भक्ति और प्रार्थना ने भगवान शिव को प्रसन्न कर दिया। उन्होंने भीम का अंत करने का निश्चय किया। जब भीम ने ब्राह्मण परिवार को मारने का प्रयास किया तो भगवान शिव प्रकट हुए और भीम को चेतावनी दी। भीम ने शिव के अस्तित्व को चुनौती दी और उनके साथ युद्ध करने लगा। दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें भीम ने अपनी सारी शक्तियों का उपयोग किया। लेकिन भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से राक्षस भीम का वध कर दिया और देवताओं और ब्राह्मण परिवार को मुक्त कर दिया। भीम का वध करने के बाद भगवान शिव ने उस स्थान को पवित्र बना दिया।
उन्होंने वहां भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर घोषणा की कि यह स्थान उनके भक्तों के लिए मोक्ष का द्वार होगा। यहाँ शिव का प्रकट होना भक्तों के लिए आस्था और भक्ति का केंद्र बन गया। नदी का उद्गम ऐसा माना जाता है कि भीमाशंकर मंदिर के पास से बहने वाली भीमा नदी भगवान शिव के पसीने से निकली है, जो इस स्थान को और भी पवित्र बनाती है। प्रकृति का अद्भुत संगम भीमाशंकर घने जंगलों और प्राकृतिक सुंदरता के बीच स्थित है, जो इसे न केवल धार्मिक बल्कि पर्यावरणीय दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बनाता है। यह कथा शिव की शक्ति और उनके भक्तों की रक्षा के लिए उनकी करुणा का प्रतीक है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की कथा यह सिखाती है कि भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। उनकी महिमा न केवल राक्षसों के विनाश में है, बल्कि उनके भक्तों के प्रति करुणा और प्रेम में भी निहित है। यह स्थान आज भी श्रद्धालुओं के लिए आस्था, शांति और मोक्ष का स्रोत है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे 7वें ज्योतिर्लिंग की, जिसका नाम है काशी विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग वाराणसी, उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक के रूप में अत्यंत पवित्र माना जाता है। यह ज्योतिर्लिंग भगवान शिव की शक्ति और उनकी असीम करुणा का प्रतीक है। इस ज्योतिर्लिंग की कथा भगवान शिव और माता पार्वती की अद्भुत लीलाओं से जुड़ी है। काशी वाराणसी को प्राचीन काल से ही मोक्ष का द्वार माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि यह नगर स्वयं भगवान शिव के त्रिशूल पर स्थित है। इस स्थान को न केवल भौतिक रूप से बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी अमर माना गया है। यहाँ मृत्यु प्राप्त करने वाले को भगवान शिव स्वयं तारक मंत्र देकर मोक्ष प्रदान करते हैं। कहा जाता है कि काशी भगवान शिव का सबसे प्रिय स्थान है। एक बार माता पार्वती ने शिव से पूछा कि उन्हें कौन सा स्थान सबसे प्रिय है। शिव ने उत्तर दिया कि काशी उनकी सबसे प्रिय नगरी है और वे यहाँ सदा वास करते हैं। काशी को आनंदवन के रूप में भी जाना जाता है। यह स्थान न केवल शिव की कृपा से संपन्न है, बल्कि यहाँ आने वाले सभी प्राणियों को पवित्र कर देता है। पुराणों के अनुसार जब ब्रह्मा और विष्णु के बीच यह विवाद हुआ कि उनमें से श्रेष्ठ कौन है, तो भगवान शिव एक अनंत ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि जो भी उनके इस अनंत रूप का आदि और अंत ढूंढ पाएगा, वही श्रेष्ठ होगा। विष्णु ने नीचे की ओर और ब्रह्मा ने ऊपर की ओर ज्योतिर्लिंग का अंत खोजने का प्रयास किया, लेकिन वे असफल रहे। इसके बाद शिव ने उन्हें समझाया कि कोई भी उनकी महिमा का पूर्ण रूप से अनुभव नहीं कर सकता। इसी अनंत ज्योतिर्लिंग का अंश काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ स्थापित हुआ। एक अन्य कथा के अनुसार सप्तऋषियों ने भगवान शिव से पूछा कि काशी क्यों इतनी पवित्र है। शिव ने उत्तर दिया कि यह स्थान सृष्टि के प्रारंभ से ही पवित्र है। यहाँ गंगा नदी का प्रवाह मोक्षदायिनी है और यह स्थान उनके त्रिशूल पर स्थित होने के कारण प्रलयकाल में भी नष्ट नहीं होता। भगवान शिव ने कहा कि जो भी भक्त काशी में सच्चे मन से उनका स्मरण करता है, उसे मोक्ष प्राप्त होता है। यहाँ मरने वाले को स्वयं शिव तारक मंत्र देकर मुक्त करते हैं। इसलिए काशी को मोक्ष की नगरी कहा जाता है। मुगल काल में काशी विश्वनाथ मंदिर को नष्ट कर दिया गया था। बाद में मराठा शासक अहिल्याबाई होलकर ने 1780 में इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। आज यह मंदिर हिंदू धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जहाँ लाखों श्रद्धालु भगवान विश्वनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। यह स्थान मोक्ष प्राप्ति के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। गंगा नदी के किनारे स्थित यह मंदिर भक्तों के लिए आस्था और शांति का केंद्र है। काशी को भगवान शिव का स्थायी निवास स्थान माना जाता है। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान शिव की महिमा और उनकी करुणा का प्रतीक है। यह कथा यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा से भगवान शिव की कृपा प्राप्त की जा सकती है। काशी विश्वनाथ मंदिर आज भी भक्तों के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा और मोक्ष का स्रोत है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे 8वें ज्योतिर्लिंग की, जिसका नाम है त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का एक अद्भुत रूप है और इसे आध्यात्मिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह स्थान गौतम ऋषि, गंगा नदी और शिव के अद्वितीय संबंध से जुड़ा हुआ है। त्र्यंबकेश्वर की कथा प्राचीन काल में गौतम ऋषि से शुरू होती है। गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या के साथ तपस्या में लीन रहते थे। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी प्रभावित हो गए। उनके पुण्य और परोपकार से क्षेत्र में अकाल समाप्त हो गया और फसलों की उपज बढ़ गई। ऋषि गौतम अपने आश्रम में सभी को भोजन और जल उपलब्ध कराते थे।
यह देखकर अन्य ऋषियों को ईर्ष्या होने लगी। ईर्ष्यालु ऋषियों ने गौतम ऋषि को बदनाम करने के लिए एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने एक गाय को मारा और गौतम ऋषि पर आरोप लगाया कि उन्होंने गौहत्या की है। गौतम ऋषि को इस झूठे आरोप से अत्यंत दुख हुआ। उन्होंने भगवान शिव की आराधना की और उनसे मार्गदर्शन मांगा। शिव ने प्रकट होकर गौतम ऋषि से कहा कि उन्हें इस पाप से मुक्ति के लिए गंगा को धरती पर लाना होगा। गौतम ऋषि ने गंगा को धरती पर लाने के लिए कठोर तपस्या की। गंगा देवी ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट होने की सहमति दी, लेकिन उन्होंने कहा कि वे केवल भगवान शिव के आदेश से ही धरती पर आ सकती हैं। गौतम ऋषि ने पुनः भगवान शिव की तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने गंगा को धरती पर आने की आज्ञा दी। गंगा ने त्र्यंबकेश्वर में अपनी धारा प्रवाहित की, जिसे गोदावरी नदी कहा जाता है। जब गंगा धरती पर आई तो भगवान शिव ने त्र्यंबकेश्वर में ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर गौतम ऋषि को आशीर्वाद दिया। शिव ने कहा कि यह स्थान अमर रहेगा और यहाँ आने वाले भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होगी। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की विशेषता यह है कि इसमें 3 लिंग हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह अनोखी संरचना इसे अन्य ज्योतिर्लिंगों से अलग बनाती है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। यह स्थान कुंभ मेले के लिए भी प्रसिद्ध है, जो हर 12 वर्षों में यहाँ आयोजित होता है। इसे मोक्ष प्राप्ति का पवित्र स्थान माना जाता है। त्र्यंबकेश्वर के 3 लिंग ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह गोदावरी नदी, जिसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं, का उद्गम होता है। यहाँ आने वाले भक्तों को पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। त्र्यंबकेश्वर कुंभ मेले का मुख्य स्थान है, जो इसे धार्मिक रूप से और अधिक महत्वपूर्ण बनाता है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव की करुणा, उनकी भक्ति की महिमा और गंगा की पवित्रता का प्रतीक है। यह कथा यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और तपस्या से भगवान शिव की कृपा प्राप्त की जा सकती है। त्र्यंबकेश्वर आज भी भक्तों के लिए श्रद्धा और आस्था का प्रमुख केंद्र है। दोस्तों, अगर ये कथाएं आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल धर्मयुग टेल्स को सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्दी लौटेंगे बाकी के ज्योतिर्लिंग की कथाएं लेकर अपने तीसरे अध्याय में। तब तक के लिए जय भोलेनाथ।